कभी नहीं बढ़ी आज। अच्छा, एक बात हो रहा है महिलाओं में खासियत, जितने साल वो अपनी उम्र के कम बताती हैं उतनी दूसरी महिला की उम्र में जोड़ देती है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति का कार्यक्रम है और सर हिंदी वैसे बहुत वैज्ञानिक भाषा है, क्योंकि जैसी जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है और जैसी लिखी जाती है वैसी ही बोली जाती है। हिंदी की बिंदी भी बोलती है। ये हिस्ट्री डिपार्टमेंट कहाँ? बोले केमिस्ट्री नहीं होता, केमिस्ट्री होता है। बोले थैंक यू कोबड़ा साहब। मुझे ये दिक्कत अंग्रेजी में है, हिंदी में बिल्कुल नहीं है। अब ट्रेन लेट है, इसमें सिर्फ है शब्द हिंदी का है, लेकिन एक है लग जाने से पूरा वाक्य हिंदी का हो जाता है। ये हिंदी की खूबसूरती है। के रूप में अरुण जी ने मुझे आप लोगों के बीच में बुलाया। डॉक्टर अरुण मल्होत्रा जी ने, मल्होत्रा ही नाम था ना सर आपका, इन्होंने हमारा इतना अच्छा परिचय कराया, बताया। एक बात इन्होंने कही जिसपे मुझे लगा कि ये बात ठीक नहीं। बोले आप छोटी सी जगह पे आए, तो जहां पे आप खुद रहते हैं वो जगह छोटी कैसे हो सकती है? जगह तो अपने आप में बड़ी है, और जहां पर हंसने वाले लोग इकट्ठे हो जाए वो दुनिया पे सबसे बड़ी जगह है। हंसने वाला, आप यकीन मानिए, कभी स्वर्ग नहीं जाता। वो जहां रहता है उसी जगह को स्वर्ग बना देता है। पहले कवि के रूप में मुझे बुलाया, मां सरस्वती की वंदना हुई। उसके बाद पहले कवि के रूप में अरुण जी ने मुझे आप लोगों के बीच में काव्य पाठ के लिए बुलाया। आप लोग जब बाजार जाते हैं तो आपने देखा होगा कि फल बेचने वाला फल को बेचने की कला जानता है। वो सड़े गले फलों को नीचे रखता है और ताजा फल सबसे ऊपर रखता है, जिसे दिखाकर आपको बाकी के फल बेच दिए जाते हैं। आज के कवि सम्मेलन का पहला कवि है, जिसे दिखाकर ये वैरायटियां आपको परोस दी जाएंगी। वैसे एक बात बताओ आप, ये बैंगन फलों में कब से शामिल हो गए? देखो, अगर एक आदमी के पास माइक नहीं है फिर भी बोल रहा है। अब अरुण जी ने बोला है तो देखो, अरुण जी बड़े कवि हैं, मैं इनको कुछ जवाब नहीं अच्छा तो लगेगा नहीं। लेकिन आप करेंसी वैल्यू अगर निकालो तो भारत में हमारे सबसे बड़ा नोट 500 का होता है। तो अरुण जी की करेंसी वैल्यू बिल्कुल ऐसे जैसे 500 का नोट। मेरी निकालो आप 10-20 का नोट। लेकिन आप सब एक बात अच्छे से जानते हो, बाजार में जितने भी नकली नोट हैं आप लोगों ने बना दिया है, तो मुझे बिल्कुल जरा सी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इस नज्म का नाम है सरहद पार अजीजों के नाम। सरहद पार से हमारी नजर पाकिस्तान पर जाती है, जिससे हमारे ताल्लुकात कभी अच्छे कभी बुरे, हमेशा कुछ ना कुछ रहता है। तो उनके और अपने रिश्तों के सिलसिले में ये नज्म कही गई है। और इस नज्म में मैंने एक लफ्ज का इस्तेमाल किया है, अजीज। और किस तरह से किया है, बस ये बात आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। अगर 2 लाइनों में ये बात आप तक पहुंच जाएगी तो आपको सुनने में और मुझे पढ़ने में बहुत आसानी होगी। मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं ऐ अजीजों, मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं, और सच पूछो तो अब इसकी जरूरत। अजीजों, मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं, और सच पूछो तो अब इसकी जरूरत भी नहीं। बस जो एक तुमसे ताल्लुक था उसी की खातिर हक बयानी पे है मजबूर ज़बाने शायर। आ ही जाता है कभी तुमसे बिछड़ने का ख्याल, कल्बे एहसास को होता है जुदाई का मलाल।
जय